मेंस कुर्ता में भी पॉकेट इस तरह से बैक और फ्रंट के साइड सीम के बीच में लगी होती है। तो ये कुर्ते का पॉकेट कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। ये पॉकेट भी एक थैली की तरह होती है। ये नीचे थैली होती है, ये थैली वाला पार्ट है पॉकेट का, और ऊपर इस तरह से एक शेप के साथ इस तरह से स्टिच होती है। ये राइट साइड से कुर्ते का पॉकेट है और रॉन्ग साइड से ये पॉकेट इस तरह से दिखाई देता है। ये रॉन्ग साइड में मैं दिखा रही हूँ पॉकेट का लुक। अभी ये पॉकेट बनाना सीखेंगे। मेंस कुर्ता में जो पॉकेट होती है वो भी एक तरह की साइड सीम पॉकेट है, जो कि फ्रंट और बैक के बीच में साइड सीम में इसकी ओपनिंग होती है पॉकेट की। तो मेंस कुर्ता की पॉकेट के लिए हम ये ड्राफ्टिंग ड्रॉ करेंगे पहले। चाहे पेपर पे ड्रॉ करिए, चाहे डायरेक्ट कपड़े पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 to 1, 2 to 3 ये पॉकेट की लंबाई होगी। हाफ ऑफ द चेस्ट -1, चेस्ट साइज़ जो भी है उसका आधा ले लें, उसमें से 1 इंच माइनस कर दें। 0 to 2, 1 to 3 पॉकेट की जो चौड़ाई होगी वो चेस्ट साइज से 8 को डिवाइड कर दें। जो भी चेस्ट साइज़ होगा 8 से डिवाइड करने पर आपको इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ये अप्रोक्स 5 इंच करीब होती है। अगर 40 साइज चेस्ट है तो 48 या 5 इंच आ जाएगा, तो 5 इंच तक होती है। ये कैलकुलेशन इसलिए इस तरह से बोला गया क्योंकि मेंस कुर्ता जो कुर्ता है वो हम छोटे बच्चों के लिए भी बनाते हैं। तो चेस्ट साइज से अगर कैलकुलेट करेंगे तो पॉकेट की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही आएगी। लंबाई चौड़ाई पूरी लेने के बाद अब केवल कुर्ते का शेप पॉकेट का बचा है। तो 2 to 4 एक 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद आप जितने भी 0 to 1 लंबाई का जो आधा होगा, अगर 10 इंच लंबाई है तो ये 5 इंच आएगा। तो 1 to 6 जो है सेंटर पॉइंट है 0 to 1 का, और इसी तरह से 5 भी 2 to 3 का सेंटर पॉइंट है। 5, 6 को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना दें। इसके बाद 4 और 5 का सेंटर पॉइंट 7 निकालेंगे। 7 और 8 आधा इंच है। ये खाली कुर्ते के पॉकेट के लिए शेप के लिए है। तो अब 5, 8, 4 और 0 को जोड़ दें तो ये एक शेप आ जाएगा कुर्ते का। ये फोल्ड ध्यान रहे, कुर्ते के पॉकेट के लिए ये फोल्ड है, तो ये फोल्ड का ज़रूर ध्यान रखना है। जब इसको खोलेंगे तो हमारा पॉकेट बिल्कुल तैयार होगा। इसकी कटिंग हम करेंगे 1, 3, 5, 8, 4 और 0 पर। यहाँ पर मेरे पास कुर्ते के ड्राफ्टिंग की हुई है, कपड़े पर डायरेक्ट की हुई है हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे 1, 3, 5, 8, 4 और 0 पर। कुर्ते पर पॉकेट लगाने के पहले स्लीव के साथ कुर्ते की पॉकेट जहाँ से शुरू होगी स्टिचिंग वहाँ तक पूरी साइड सीम कर ले स्लीव के साथ, और यहाँ तक स्लिट ओपन करना है। स्लिट के बाद भी पहले यहाँ पर मार्किंग कर लें। ये करीब 3, 3.5 इंच आप पहले ही साइड सीम कर लें। इसके बाद ही ये पॉकेट का ओपन फिनिश हो पाएगा। कुर्ते के पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा है ये रॉन्ग साइड में 2 बार बारीक फोल्ड करेंगे, 1/4 से भी कम, और इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद इसको एक सिंगल स्टिच करेंगे। सेंटर से फोल्ड करना शुरू करेंगे और फिर दोनों साइड में करेंगे ताकि बेंड ना हो। अब इसकी सिलाई करेंगे। सैंपल कपड़े में हमने यहाँ पर जो साइड सीम का निशान लगा दिया है, और इसके बाद ये 6 इंच पॉकेट की ओपनिंग का निशान लगाया है, और उसके बाद ये 3 इंच फिर से क्लोज़र का निशान लगाया है। तो अभी ये इसकी साइड सीम कर लेंगे, और ये जो हमारा बचा हुआ ऊपर ये साइड सीम कर लेंगे। ये ओपन यूँ ही रखेंगे, ओपन को नहीं स्टिच करेंगे। जैसे ये ऊपर की साइड सीम हो गई है, ये पॉकेट का ओपन है, ये 3 इंच की फिनिशिंग हो गई है, और साथ ही नीचे की स्लिट भी फिनिश कर दिया है। अब ये जो पॉकेट की जो ओपनिंग है इसको बहुत बारीक फोल्ड करेंगे
जितना फाइन फोल्ड कर सकें उतना फाइन फोल्ड करिए, बीच से फोल्ड करना शुरू करिए। और इसकी दोनों तरफ इसी तरह करेंगे और एक तरफ से सिलाई करके आप पूरा एक बार में कंप्लीट करेंगे। पॉकेट की ओपनिंग की फिनिशिंग हो गई है। अब पॉकेट का जो ये पार्ट है जहाँ पर हमने ये स्टिच कर दिया है, इसको 5 तक आधा मोड़ देंगे, ये 5 पॉइंट तक मोड़ देंगे और दोनों साइड की सिलाई करेंगे। पॉकेट को पलट लेंगे, रॉन्ग साइड से सीधे साइड में पलट लेंगे और ये स्टिच हो जाने के बाद ये पॉकेट इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देंगे और ये हमें मार्किंग चाहिए होगी बिल्कुल करेक्ट फ्रंट और बैक के सेंटर पे बिठाने के लिए। इस तरह से प्रेस कर लें। पॉकेट को नीचे रखें और कुर्ते का जो ये पार्ट जो 3 इंच वाला नीचे हिस्सा है स्लिट के बाद, वो पार्ट हमें बिल्कुल पॉकेट पर मैच कर देना है। पॉकेट की केवल ये पार्ट थैली पार्ट जुड़ेगी, नीचे वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा। तो बिल्कुल सेंटर से इस तरह से मैच कर दें और पिन लगाएं। साथ ही साइड में भी बिल्कुल सीधा रख के पिन लगाएं, पॉकेट बेंड ना हो, दोनों तरफ पिन लगा लेंगे। रॉन्ग साइड से पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल इस एज पर। पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। ये राइट साइड से ऐसा है, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। पॉकेट के ऊपर वाले पार्ट को सेट करेंगे, जिसके लिए जो 8 पॉइंट है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाइए, स्ट्रेट छोटा कट लगाएंगे और अब इसको फोल्ड करते चलेंगे। सेंटर पार्ट से फोल्ड करना शुरू करेंगे, जो कि ये वी पॉइंट है। ऊपर वाला पार्ट फोल्ड कर दिया है और इसको एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट फोल्ड करेंगे और अब ये यहाँ से नीचे वाला पार्ट फोल्ड करेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए कि नीचे कुर्ता क्रीज ना हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो, सीधा हो। और इसके साथ ही अब ये वी पॉइंट बिठाएंगे। यहाँ पर मेरे पास सैंपल में कपड़ा थोड़ा पर कम रह गया है, लेकिन फिर भी मैं बिठा देती हूँ। तो ये हम जिस तरह है तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये अपना वी पॉइंट ले लेगा और इसको सेंटर पॉइंट के साथ मैच कर देंगे और इस तरफ भी ऐसा ही फोल्ड लगाएंगे। तरह से कुर्ता पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। ये थैली इस तरह से रहेगी। सामने के भाग से, आगे के भाग से इस तरह से कुर्ते का पॉकेट का ओपनिंग है और ये यहाँ पर से इस तरह से स्लिट के बाद तक दिखाई देगा। वेल्ट पॉकेट किसी भी ट्राउज़र के बैक पार्ट में, शॉर्ट के या फिर बरमूडा के बैक पार्ट में इस तरह की
वेल्ट पॉकेट बनाते हैं। जैकेट्स में भी कभी कभी इस तरह की वेल्ट पॉकेट देखने को मिलती है। ये दो वेल्ट है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फिनिशिंग की हुई है। कभी कभी ऐसी भी वेल्ट पॉकेट देखने को मिलती है जो कि सिंगल वेल्ट है। तो दोनों तरह की फिनिशिंग मैं दिखाऊंगी। अभी ये पॉकेट बनाने के लिए पैटर्न ड्राफ्टिंग देखेंगे। ये पॉकेट लाइनिंग पार्ट की बनी होती है। ये लाइनिंग कपड़ा है अंदर से, लेकिन अंदर की तरफ ये जो हमारे पास जो मेन कपड़ा है ट्राउज़र का, उस कपड़े को ओपनिंग फिनिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेल्ट पॉकेट बनाने के लिए पहले इसकी ड्राफ्टिंग को समझ लेंगे। पॉकेट की का जो लाइनिंग पार्ट होता है उसकी कुल लंबाई 0 to 1 2 to 3 लंबाई करीब 16.5 इंच लेंगे और चौड़ाई 0 to 2 1 to 3 7 इंच होगी। 0 to 4 2 to 5 एक एक इंच का निशान लगाएंगे, ये केवल शेप के लिए है। और 0 to 6 2 to 7 3 इंच का निशान है। 4 to 6 5 to 7 को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये एक शेप आ जाएगा। पॉकेट को कट करेंगे 4 6 1 3 7 5 पर। पॉकेट के लिए वेल्ट बनाने के लिए एक पीस चाहिए होगा मेन कपड़े का, जिसकी लंबाई 0 to 1 2 to 3 3.5 इंच होगी और 0 to 2 और 1 to 3 चौड़ाई 6.5 इंच होगी। फैब्रिक पीस के साथ ही सेम शेप का फेसिंग भी कट करेंगे और इसको चिपका लेंगे। पहले मेन कपड़े पर जिस पर हमें पॉकेट स्टिच करना है उस पर हम मार्किंग लगा लेंगे पॉकेट की प्लेसिंग के लिए। तो एज से, जो कि ये पार्ट वेस्ट लाइन से जुड़ जाता है, यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और पॉकेट की ओपनिंग के लिए, पॉकेट की ओपनिंग 5 इंच होती है, लेकिन हमें दोनों तरफ 1/4 इंच मतलब आधा इंच कुल सिलाई के लिए रखना है। तो हमारी ओपनिंग जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल 5.5 इंच की मार्किंग लगा लेंगे। पार्ट्स की प्लेसिंग के लिए जो हमारा मेन कपड़ा है जिस पर हमने मार्किंग की हुई है, उस पर हम पहले ये जो 3 इंच की मार्किंग की हुई है, इसके बाद हम ये फेसिंग के इस पार्ट को मैच करेंगे। एक पार्ट के फेसिंग को इस तरह से रख देंगे। इसके बाद जो लंबा वाला पार्ट है, जो 10 इंच वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम बिल्कुल एज से मैच करके रखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला फेसिंग का पार्ट रखेंगे। सिलाई बाहरी वाली जो लाइन है, इस लाइन पर सिलाई होगी और इस लाइन पर सिलाई होगी, बीच वाली पर सिलाई नहीं आएगी। बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सिलाई बिल्कुल मार्किंग पर आनी चाहिए। एक स्टिच ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, एकदम बिल्कुल बराबर मार्किंग पर सिलाई आनी चाहिए। सिलाई बिल्कुल मार्किंग पे आनी चाहिए इस तरह से। वाली मार्किंग पर कट करेंगे तो आप सीम रिपर की सहायता ले सकते हैं। तो ये थोड़ा कट हो जाए सीम रिपर से, उसके बाद आप सीजर से कट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कट लग गया है। अब इसको सीजर से कट करेंगे। थोड़ा सा पहले ही सिलाई को कट को छोड़ दें। 1/4 इंच कम लगाने के बाद इसको तिरछा कट लगाएंगे। इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे। दोनों तरफ।
इस तरह से ही इस तरफ भी कट करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है कपड़े का, यहाँ पर से हम इसको कितना निकालना चाहेंगे तो हम सिंगल बेल्ट बना सकते हैं। आप अभी मैंने जैकेट पर दिखाया है, तो आप ये जो सिंगल बेल्ट हम बनाते हैं ये इस पार्ट को कवर कर देता है, इतना आधा इंच से 1 इंच तक भी हो सकता है। तो इस तरह से सिंगल बेल्ट की फोल्डिंग करते हैं और इसको यहाँ एज पर दोनों तरफ सिलाई कर लेते हैं। वो हम डबल बेल्ट के साथ भी करने वाले हैं, तो मैं आपको केवल फोल्डिंग दिखाती हूँ। सिंगल बेल्ट बनाना हो तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। बेल्ट के लिए हम दोनों भागों को, ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट को इक्वल बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो ये पाइपिंग जैसा दिखेगा। ये बेल्ट दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। आप कितना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लग के आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं आना है। ये देखिए, ये ऊपर वाले पार्ट की हमने कर दी है, नीचे वाला पार्ट हम उसके साथ मैच कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बेल्ट की फिनिशिंग करेंगे। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अब इसकी चारों तरफ से हमने पिन लगा दी है। अब इसकी सिलाई बिल्कुल इसके अंदर होगी। ये जो जॉइनिंग है यहाँ पर इसकी सिलाई होगी, बिल्कुल जॉइनिंग पर चारों तरफ। जैसा स्क्वायर है, रेक्टेंगल शेप है, एकदम वैसे ही सिलाई होगी। पॉकेट का ओपन पार्ट फिनिश हो गया है। अब पॉकेट के एक हिस्से पर जहाँ पर इस तरह से शेप है, वो शेप नहीं, ये राइट साइड है पॉकेट का, ये पॉकेट का रॉन्ग साइड है। इस पार्ट को ये नीचे वाले पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। को जिगजैग या इंटरलॉकिंग के साथ भी फिनिश कर सकते हैं एजेस को, ताकि ये धागे ना निकले। से पॉकेट के दोनों जो बेल्ट वाला पार्ट है, दोनों तरफ एजेस फिनिश कर दिया है जिगजैग स्टिच से। पॉकेट को इस तरह से कवर कर देंगे, पलट लेंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वेस्ट लाइन के साथ जुड़ेगा। जो पॉकेट का साइड पार्ट है, ये साइड पार्ट हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पहले इसकी प्लेसिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक छोटा कट लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, जहाँ से साइड सीम करनी है। और इसकी सिलाई अब रॉन्ग साइड से करेंगे। ये रॉन्ग साइड पे हमारा जो नॉच है वहाँ से हम इस तरह से मोड़ देंगे और इसके साथ इसकी सिलाई करेंगे। पार्ट की यहाँ तक स्टिचिंग हो गई है। अब ये जो बाकी का जो छोटा सा एज वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा कट लगा देंगे और इसके साथ ही इसको भी कंटिन्यू स्टिच करके फिनिश कर देंगे। कट के एक तरफ साइड सीम हो गई है, दूसरी तरफ भी इसी तरह करेंगे। को पलट लेंगे। पलटने पर ये रॉन्ग साइड से पॉकेट का फिनिश है, जो कि ये पार्ट वेस्ट लाइन के साथ जुड़ेगा। ये हमारा पॉकेट है और राइट साइड से ये बेल्ट पॉकेट इस तरह से दिखेगी, जो कि ये पॉकेट का इन है और ये अंदर वाला पार्ट है। मैंने बहुत आसान तरीके से पॉकेट की स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग, कटिंग बताई है।
फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये पॉकेट बनाइए, बहुत ही आसान है, दिखने में जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना है नहीं, बहुत आसानी से आप ये पॉकेट बना सकते हैं।